हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिजनेस प्रपोजल का 4th एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिफ्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे तैमू हारी का चेहरा देख लेता है। तभी हारी फटाफट से अपना चेहरा छुपा लेती है और नीचे पड़ा हुआ बैंडेज उठा के अपने आँखों में लगा लेती है। तब तैमू भी उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। फिर लिफ्ट में तैमू सोंगू को बोलता है कि अगर मीटिंग पोस्टपोन हो गई है तो फिर मैं अभी टेस्टिंग इवेंट में जाऊंगा। ये सुन के हारी शॉक हो जाती है क्योंकि वही टेस्टिंग इवेंट हारी का प्रोजेक्ट का था जिसमें मिन्हू और उसकी पूरी टीम रहने वाली थी। इस तरफ टेस्टिंग इवेंट में बहुत सारी टीम अपनी अपनी डिशेस टेस्ट करवा रहे होते हैं जहाँ पे हारी की टीम भी होती है। तभी वहाँ पे तैमू पहुँचता है जहाँ पे वो मिन्हू से मिलता है और वहाँ पे वो मिन्हू का बनाया न्यू डिश किमची रेवियोली टेस्ट करता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। तब वहाँ मिन्हू बोलता है कि मुझे तो इस डिश पे थोड़ा डाउट था लेकिन हारी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और उसी ने कहा कि मैं इसे आगे ले सकता हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तब तैमू बोलता है कि हाँ, मैंने मिस हारी का प्रपोजल देखा था, उन्हें आप पे और आपके डिशेस पे बहुत भरोसा है। तभी वहाँ पे सोंगू बोलता है कि हम जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं मिस हारी कहाँ पे हैं। दूसरी तरफ हारी तैमू से छुपने के लिए बाथरूम में बैठी होती है और वो बाहर लोगों को मिन्हू का डिश का तारीफ करते हुए सुनती है और बहुत खुश होती है। बाद में हारी मिन्हू के रेस्टोरेंट में जाके उससे मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे डिश सबको बहुत पसंद आया है और अब इस डिश को आगे ले जाना मेरा काम है। तब मिन्हू भी हारी से पूछता है कि तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें वो कॉन्सर्ट कैसा लगा। तुम उस कॉन्सर्ट में गई थी ना, पक्का इस बार भी तुम योंगसू के साथ ही गई होगी। तब हारी बोलती है कि नहीं, इस बार मैं एक लड़के के साथ गई थी जिससे मैं कुछ ही दिनों से जानती हूँ। मिन्हू बोलता है कि तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम किसी को डेट कर रही हो। रुको, तुम इतने अच्छे से लड़कों को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम मुझे उससे पहले मिलाना, मैं उसे चेक करूंगा। तब हारी बोलती है कि मैं मेरा देख लूंगी, तुम अपने गर्लफ्रेंड पे ध्यान देना क्योंकि तुम्हारा अभी अभी पैचअप हुआ है। ये सुन मिन्हू अपना मुंह लटका देता है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि हारी उसे कुछ ऐसा बोलेगी। योंगसू भी रेस्टोरेंट में जाने वाली होती है। तभी वो बाहर तैमू और सोंगू को रेस्टोरेंट में जाता हुआ देखती है और वहाँ पे छुप जाती है। तैमू और सोंगू जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तब उन्हें हारी देखती है और वहाँ पे छुप जाती है और फिर हारी वहाँ पे छुपते छुपते रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है। तैमू मिन्हू से मिलता है और बोलता है कि मैंने आपके रेस्टोरेंट का बहुत तारीफ सुना है, इसीलिए आज हम यहाँ पे खाने आ गए। तब मिन्हू भी उन्हें देख के बहुत खुश होता है और बोलता है कि अभी तो यहाँ पे हारी भी आई थी लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर मिन्हू हारी को कॉल लगाता है। तब तैमू हारी का रिंगटोन सुनता है जो कि वही रिंगटोन था जो कि उसने गुमी के साथ कॉन्सर्ट में सुना था। हारी बाहर आके फोन उठाती है और बहाना बनाती है कि हमारे चिकन शॉप में बहुत सारा ऑर्डर आ गया था, इसीलिए मुझे सडनली योंगसू को लेके जाना पड़ा। बाद में योंगसू और हारी मिलकर डिनर करते हैं जहाँ पे योंगसू उसे अपना कहानी बताती है कि कैसे उसने जिसे पसंद किया था वो और कोई नहीं बल्कि सोंगू है जो कि तैमू का सेक्रेटरी है और वो अभी उसका पड़ोसी भी बन गया है। ये सुन हारी पूरा हैरान हो जाती है कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर योंगसू हारी को बताती है कि वो तो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता है क्योंकि मेरे फैमिली और तैमू के फैमिली के बीच अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है और मुझे लगता है कि उस पागल तैमू ने ही सोंगू को मुझसे बात करने के लिए मना किया होगा। ये सुन हारी तैमू का सपोर्ट लेके बोलती है कि माना कि वो थोड़ा खड़ूस है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो लोगों के पीछे उनकी बातें करेगा और लोगों का कान भरेगा। ये सुन योंगसू बोलती है कि तुम लोग नकली डेटिंग कर रहे हो फिर भी तुम उसका साइड ले रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तब हारी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बस मैं अभी उसे कुछ दिनों से करीब से देख रही हूँ, इसीलिए उसके बारे में थोड़ा जानने लगी हूँ। दूसरी तरफ तैमू मिन्हू के हाथ का बनाया खाना खा के बहुत खुश होता है और बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मिस हारी आपके खाने की इतनी तारीफ क्यों करती है। ये सुन मिन्हू बोलता है कि हारी तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, हम 7 सालों से फ्रेंड्स हैं इसीलिए। तब तैमू बोलता है कि आप दोनों 7 सालों से एक दूसरे को जानते हो फिर भी अभी तक सिर्फ दोस्त ही हो, मुझे लग रहा था कि किसी के मन में कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी। ये सुन मिन्हू कुछ नहीं बोलता है।
गाड़ी में सोंगू तैमू को बताता है कि ऑफिस में सब लोग बात कर रहे थे कि मिस हारी मीनू को बहुत पसंद करती है पर मीनू नहीं करता है। और शायद तुमने ये बात सुनी होगी, इसीलिए तुमने मीनू को ये सवाल पूछा ना। ये सुन तैमू भी सोचने लगता है कि कोई और भी है जो गुम्ही की तरह ही है। सुबह जब योंगसू लिफ्ट से जाने वाली होती है, योंगसू उसे देख के लिफ्ट से ना जाके सीढ़ी से जाने लगता है। तब योंगसू उसका पीछा करती है और उसे रोक के पूछती है कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो। तब सोंगू बोलता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे हाथों में कचरा था, इसीलिए मैं लिफ्ट में नहीं गया ताकि इसका स्मेल पूरा लिफ्ट में ना हो जाए। ये सुन योंगसू उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम एक दूसरे को देख के हेलो हाय तो बोल ही सकते हैं। तब सोंगू क्लियरली मना कर देता है और वहां से चला जाता है। ये देख योंगसू इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि ये इतना लॉयल क्यों है तैमू से, कहीं ये तैमू का छोटा भाई तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में सोंगू तैमू के घर जाता है और वहां पे जाके वो एक रूम में सारी चीजें को ध्यान से देखने लगता है और वहां पे हमें पता चलता है कि सोंगू एक ऑर्फन होता है जिसे तैमू के फैमिली ने अडॉप्ट किया हुआ होता है। तभी वहां पे तैमू आ जाता है और बोलता है कि ये रूम जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि दादाजी और मैं चाहते हैं कि तुम यहाँ पे वापस से आके रहने लगो। तब सोंगू मना कर देता है और बोलता है कि मुझे घर में शांति चाहिए। फिर वो सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ पे दादाजी उन्हें उनके साथ हफ्ते में 2 बार खाना खाने के लिए बोलते हैं, जिस पे दोनों बहाने बनाने लगते हैं कि वो हमेशा बहुत बिजी रहते हैं और 2 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिसके बाद दादाजी तैमू के शेड्यूल को चेक करते हैं, जिस पे वो देखते हैं कि इस सैटरडे को तैमू और गुम्ही का एनिवर्सरी होता है, जिसे तैमू बिल्कुल भूल गया होता है। ये देखो दादाजी पे बहुत गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि फिर से जब गुम्ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर देगी तब तुम्हें पता चलेगा। और वो तैमू को जल्दी से सारे प्लान कैंसिल करके जल्दी से गुम्ही के साथ डेट प्लान करने को बोलते हैं और वो उनके लिए होटल में रिजर्वेशन करवा देते हैं। तैमू भी डेट पे जाने के लिए आसानी से मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हारी और उसकी पूरी टीम एक बिजनेस ट्रिप पे आई हुई होती है, जहाँ पे उन्हें उनकी रिसर्च से रिलेटेड एक एड शूट करना होता है। वहाँ पे हारी की पूरी टीम एड शूट करती है, सिर्फ हारी को छोड़ के, क्योंकि हारी के आंखों में चोट आया था, इसीलिए उसे एड में नहीं लेते हैं। एड शूट करते वक्त हारी अपने टीम मेंबर को सपोर्ट कर रही होती है और उनका फेंका हुआ कैबेज वो पकड़ रही होती है। और जब वो उस कैबेज को पकड़ लेती तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं, जिन्हें देख हारी शॉक हो जाती है और वो अपना चेहरा छुपाने लगती है और जल्दी से अपना आई मास्क पहन लेती है। फिर बाद में हारी ने जहाँ पे अपना फोन छोड़ा था वहीं पे दादाजी हारी के टीम के लीडर के साथ बैठते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं। तभी हारी के फोन पे तैमू का कॉल आता है और तभी हारी की टीम की लीडर हारी को बुलाती है और हारी वहां पे जाके दादाजी से अपना फोन लेती है और जब वो देखती है कि तैमू से कॉल कर रहा है तब वो वहां से बहुत तेज से भागती है और जाके बाथरूम के अंदर छुप जाती है और उससे दोबारा कॉल लगाती है। तब तैमू उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी और तुम्हारा आँख कैसा है, अभी ठीक है कि नहीं। तब हारी बोलती है कि मैं अभी अच्छी हूँ और ऑफिस टाइम में हमारे कंपनी में कॉल रिसीव करना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। फिर तैमू से बताता है कि इस सैटरडे को हमारा फेक एनिवर्सरी है, जिसके बारे में दादाजी को भी पता चल गया है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। और वो उससे पूछता है कि क्या आज रात हम डिनर पे मिलके इसके बारे में डिस्कस करें। तब हारी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अभी बिजनेस ट्रिप में बाहर आई हुई हूँ। फिर तैमू फोन काट देता है और फिर सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी घटिया कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉय को इंजरी के वक्त भी काम करवाता है। दूसरी तरफ दादाजी को टॉयलेट जाना होता है, इसीलिए वो केबिन से मदद मांगते हैं और केबिन उन्हें टॉयलेट के पास लेके जाता है और केबिन देखता है कि बाथरूम का दरवाजा लॉक होता है। तब वो चिल्ला के हारी को बुलाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ही बाथरूम गई थी, अभी जल्दी से निकलो, चेयरमैन को जल्दी से जाना है। ये बोल के वो वहां से चला जाता है और जब हारी दरवाजा खोलती है तब वो बाहर चेयरमैन को देख के अचानक से दरवाजा बंद कर देती है। ये देख दादाजी दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तब हारी भी अचानक से दरवाजा खोल देती है, जिसके वजह से दादाजी गिरने लगते हैं
और जब दादाजी अपना हाथ बढ़ाते हैं तब हारी उन्हें अपना हाथ ना देके बल्कि अपना चेहरा छुपाने लगती है क्योंकि दादाजी उसे ना पहचान पाए, जिसके वजह से दादाजी नीचे ठंडे पानी के अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद केबिन आके दादाजी को उठाता है और दादाजी का पेंट खराब हो गया होता है, जिसके वजह से केबिन उन्हें अपना पेंट निकाल के देता है। और फिर दादाजी वहां से जाते जाते हारी पे बहुत गुस्सा होते हैं। ऑफिस में तैमू आज का एड को शूट किया गया कुछ कुछ क्लिप्स को देख रहा होता है और बाद में वो बिहाइंड द सीन भी कुछ देखता है, जिसमें हारी उस कैबेज को पकड़ रही होती है और बोल रही होती है कि कैबेज अगर नीचे गिर गया तो वो गंदा हो जाएगा और मैं खाना वेस्ट नहीं कर सकती। ये देख तैमू हारी को पहचान तो नहीं पाता, पर वो उसके बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने एम्प्लॉय को इस क्लिप को एड में यूज करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में योंगसू के बिल्डिंग में एक आदमी योंगसू के मेल लेटर को उसके बॉक्स में डाल रहा होता है, जिसे योंगसू देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो आदमी बताता है कि उसने पिछली बार गलती से इन लेटर को ले लिया था, इसीलिए वो वापस से उसके लेटर उस बॉक्स में डाल रहा है और वो उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पे सोंगू आ जाता है, जिसे देख योंगसू उस लड़के से बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगती है और बोलती है कि गलती तो सबसे होती है, मैं बहुत कूल हूँ इसीलिए मैं सबको माफ कर देती हूँ। और फिर योंगसू सोंगू को चिढ़ाने के लिए उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगती है, पर सोंगू उन पे इतना ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में दादाजी हॉस्पिटल में होते हैं और वो तैमू के सामने उस हारी की बुराई कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वो कितनी बदतमीज है और हमेशा उसके बाल उसके मुंह के सामने पड़ा रहता है और उसे बात करने की भी कोई तमीज नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी गुमी है जो कि उसी की एज की है, लेकिन वो कितनी स्मार्ट है और सबसे कितनी अच्छी तरीके से बात करती है। तब तैमू बोलता है कि वो शायद बहुत साय पर्सन है, इसीलिए वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती है, मुझे उसका काम पसंद है। फिर दादाजी गुमी के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदे होते हैं, जिसे वो तैमू को गुमी को देने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद तैमू हारी के घर के बाहर आता है और उसे कॉल लगा के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तैमू इंतजार कर रहा होता है, तभी हारी वहाँ पे हुडी पहन के अपना मुंह छुपा के आती है और उसे बोलती है कि मैंने डिलीवरी करने का बहाना बना के आई हूँ, इसीलिए मैं ऐसे बन के आई हूँ। फिर तैमू उसे बोलता है कि आज दादाजी हॉस्पिटल गए थे और वहाँ से वो तुम्हारे लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भेजे हैं। ये सुन हारी बोलती है कि क्या दादाजी को ज्यादा चोट आया है। तब तैमू पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि दादाजी को चोट आया है। तब हारी बोलती है कि तुमने तो अभी कहा कि वो हॉस्पिटल गए थे, इसीलिए मुझे लगा कि उन्हें बहुत चोट आया होगा। फिर तैमू हारी को उसकी आंखों की चोट के लिए एक अलग मेडिसिन देता है और बोलता है कि मैंने इस मेडिसिन को देखा तो मुझे तुम्हारा याद आया, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए ले आया। जिसे देख हारी बहुत खुश होती है। घर आके हारी उस मेडिसिन को देखने लगती है और बोलती है कि तैमू को जितना मैंने खड़ूस समझा था वो उतना है नहीं, बल्कि वो बहुत स्वीट है। फिर सैटरडे को हारी और तैमू उनके नकली एनिवर्सरी के दिन मिलते हैं, जहाँ पे तैमू हारी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है और वहाँ हारी बोलती है कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तैमू बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दादाजी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा अगर हमने ये सब नहीं किया। फिर तैमू हारी को बहुत सारे ड्रेस ट्राई करवाता है, जिनमें से फाइनली तैमू को एक व्हाइट कलर का ड्रेस पसंद आता है और वो हारी को उस ड्रेस में देख के देखता ही रह जाता है। फिर तैमू हारी के लिए उस ड्रेस को खरीद लेता है, पर बाद में हारी बोलती है कि उसे ये कपड़ा बहुत टाइट लग रहा है, पर फिर भी वो उसे पहन लेती है। बाद में उसी शॉप में जो नाम की एक लड़की आती है और वो उसी ड्रेस को खरीदने के बारे में बोलती है जिसे तैमू ने अभी अभी गुमी के लिए खरीदा था। तब वो वहाँ के स्टाफ उसे बताते हैं कि वो ड्रेस तो अभी अभी सेल हो गया। ये सुन वो जो दौड़ के जाके देखती है, तब वो तैमू को एक लड़की के साथ देखती है और बोलती है कि शायद ये तैमू का न्यू गर्लफ्रेंड है। फिर वो वहाँ अपने ऑफिस जाके योंगसू को बोलती है कि तैमू ने तुम्हें तो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने उसे आज उसके न्यू गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। तब योंगसू समझ जाती है कि वो हारी के बारे में बोल रही है और वो उस पर चिल्लाने लगती है, ये बोल के कि तुम इस कंपनी की बॉस हो और तुम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को काम करवा के खुद शॉपिंग करने के लिए जा रही हो।
तब जो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कजन हो, इसके लिए मैं तुम्हें काम नहीं करवाऊंगी। ऑफिस में सब मेरे लिए सेम है, इसीलिए तुम भी यहाँ पे काम करोगी। तब योंगसू भी उससे चिढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में तैमू और हारी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जो कि तैमू के दादाजी का रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पे हारी को एक डिश बहुत अच्छा लगता है जो कि तैमू ने खुद इन्वेंट किया होता है। और फिर तैमू वहाँ पे उस डिश के बारे में बात करने लगता है। और कुछ समय बाद तैमू बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बोर कर दिया। तब हारी बोलती है कि नहीं, मुझे खाने के बारे में बात करना बहुत पसंद है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। योंगसू जिम वर्कआउट करने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पे वो सोंगू को देखती है, जहाँ पे सोंगू उसे फिर से इग्नोर करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे योंगसू को वही लड़का फिर से मिलता है जो कि उसे वर्कआउट करने में मदद करता है। और वहाँ पे योंगसू सोचने लगती है कि ये लड़का कितना अच्छा है, मुझसे अच्छा बिहेव करता है, लेकिन फिर भी मुझे इसे देख के कोई फीलिंग नहीं होता है जैसे मुझे सोंगू को देख के होता है। और फिर वो सोंगू को छुपके छुपके देखने लगती है। दूसरी तरफ सोंगू भी उन दोनों को देख रहा होता है। बाद में रेस्ट रूम में सोंगू उस लड़का को देखता है जो कि वहाँ पे बिना चश्मा पहने दूर में रखा एक घड़ी में टाइम देख के बोल देता है। ये देख सोंगू को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि अगर ये बिना चश्मा का देख सकता है तो फिर ये चश्मा क्यों पहनता है। फिर वही लड़का योंगसू को अपने हाथ से बनाया एक लैंप लाके देता है और उसे बोलता है कि मैंने पिछली बार जो गलती किया था उसके बदले मैं ये गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ और इसे आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तब योंगसू बहुत मना करती है, फिर भी वो लड़का उसे बहुत जिद करता है उसे रखने के लिए, इसीलिए योंगसू उसे रख देती है। दूसरी तरफ हारी उस ड्रेस की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल होती है। तभी हारी का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए हारी नीचे झुकती है। तभी उसका ड्रेस पीछे से फट जाता है, जिसे तैमू भी सुनता है। और तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट के स्टाफ केक और बुके लेके आते हैं, जिन्हें देख के तैमू हारी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपने एनिवर्सरी का केक काटते हैं और वहाँ पे फोटो उठाते हैं। और बाहर आके तैमू हंसने लगता है। तब हारी बोलती है कि तुम हंसना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ड्रेस ही बहुत टाइट है। और फिर जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जिसे देख हारी बहुत खुश होती है और बोलती है कि ये सब कितना सुंदर है ना। तब तैमू हारी को देख के बोलता है कि हाँ, ये बहुत सुंदर है। और फिर वो दोनों साथ में उन आतिशबाजियों को देखने लगते हैं। तैमू हारी को घर छोड़ने जाता है और वो हारी को उस ड्रेस को गिफ्ट की तरह से रखने के लिए बोलता है। और फिर हारी बोलती है कि आज मुझे हमारे फेक एनिवर्सरी में बहुत मजा आया। तब तैमू बोलता है कि हाँ, हमारे इस एनिवर्सरी डे में मुझे बहुत मजा आया। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाके हारी उस ड्रेस को रखती है और उन दोनों की फोटो देख के मुस्कुराने लगती है। तैमू जब जा रहा होता है तभी वो अपने गाड़ी में हारी का वॉलेट देखता है और उसे लौटाने के लिए हारी के घर के पास जाता है। तभी वो घर के बाहर मीनू को देखता है जो कि एक लड़की को हारी बोल के बुलाता है, जिसे सुन तैमू हैरान हो जाता है कि ये गुमी के घर के बाहर हारी कैसे आ सकती है। और फिर उसे बहुत डाउट होता है, जिसके वजह से वो गुमी का वॉलेट चेक करता है, जिसमें वो हारी का आईडी देखता है। और फिर वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए गुमी को कॉल लगाता है, जिसे हारी उठाती है और हेलो मिस्टर कांग बोलती। ये देख तैमू बिल्कुल हैरान हो जाता है। और यहीं पे हमारा 4th एपिसोड कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसीलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।